हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव 01 की डीपीपी। तो चलिए क्वेश्चन पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट y इज। देखिए, हमें फाइनली क्या डिफाइन करना है, y डिफाइन करना है, y क्या होगा। तो बेसिकली आपको दिया क्या है, आपको इथाइल ब्रोमाइड दे रखा है, तो C2H5Br दिया हुआ है और C2H5Br की KCN से रिएक्शन कर रहे हैं। तो KCN क्या होता है, Cn माइनस ये होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, तो एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो Br को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी सब्स्टिट्यूट कर लेगा तो यहाँ पर बनेगा C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये X हो जाएगा। देन फिर क्या है, फिर आपको दे रखा है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 दैट्स मीन हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन है, ठीक है। और जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस आप जानते होंगे, बहुत सिंपल होता है। यहाँ H, इधर OH, इधर H, इधर OH, और उसी तरीके से एक H यहाँ, एक HOH है। तो ये बनेगा C2H5COH एंड देन अमोनिया। और आपको एक बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि एक कार्ब एटम पर अगर दो या दो से ज़्यादा OH होते हैं तो वो अनस्टेबल केस होता है और एक डिहाइड्रेशन केस शो करता है, यानी वाटर रिमूवल करेगा। और वाटर रिमूवल करेगा तो यहाँ पर रहेगा C2H5COOH। तो ये फाइनली प्रोडक्ट हमारा बनेगा, दैट इज द प्रोपेनोइक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 कार्बन एटम है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट इज। तो रिएक्टेंट में हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है आपको फिनाइल के साथ में, यानी कि ये कंडीशन आपके पास में है, ये फिनाइल फॉर्म है, फिर Mg है, Br है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रखा है। अब फिनाइल फॉर्म में तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये माइनस और ये प्लस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये ब्रेक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर शो करता है। और न्यूक्लियोफिलिक जब एडिशन रिएक्शन होगी तो ये बेसिकली आपके पास में बेंजीन, देन C डबल बॉन्ड O, देन O, और ये OMgBr यहाँ लगाते हैं आप, ठीक है, OMgBr। फिर हाइड्रोलिसिस, H प्लस हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ H और यहाँ OH। तो यहाँ पर जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द बेंजोइक एसिड प्लस MgBrOH, ये प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो बेंजोइक एसिड हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बेंजोइक एसिड का है। द एसिड डी ऑब्टेन थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इज। तो डी बेसिकली हमको डिफाइन करना है कि डी क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में इथाइल ब्रोमाइड एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। अब एल्कोहलिक KOH वाली कंडीशन क्या होती है, मैं साथ में ही डिफाइन करता रह रहा हूं। ये मैंने कुछ इस टाइप से लिख दिया। अब मैं यहां पर ले रहा हूं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH जो होता है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन शो करता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि SBr को ये रिमूव करे, एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, एलिमिनेशन प्रोसेस। तो एलिमिनेशन प्रोसेस जब यहाँ पर हम लोग करेंगे तो H और Br ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब एल्कीन के फॉर्मेशन के बाद में ब्रोमीन से रिएक्शन हो रही है, तो ब्रोमीन से रिएक्शन जो होगी वो कैसे होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। और एडिशन रिएक्शन जब यहाँ पर होगी तो एक ब्रोमीन इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहां से अटैच हो जाएगा, यानी कि दोनों कार्बन एटम पर Br अटैच हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा। फिर देन क्या कर रखा है, KCN के साथ रिएक्ट कर रहा है, KCN एक्सिस में, यानी खूब है, बहुत है। तो ये जो Cn माइनस है यानी कि न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दोनों Br यानी कि दो Cn यहाँ यूज करेंगे और दोनों Br को ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो यहाँ साइनाइड और यहाँ साइनाइड हो जाएगा। और फिर साइनाइड के बाद में फिर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में,
तो हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पर HOH, यहाँ HOH और यहाँ HOH, वही कंडीशन यहाँ पर, यहाँ HOH, यहाँ HOH और यहाँ HOH। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा OH, एक, सेकेंड, थर्ड, वही कंडीशन, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। अब एक कार्ब एटम पर एक से ज्यादा अगर OH होते हैं तो डिहाइड्रेशन शो करेगा, तो डिहाइड्रेशन यहाँ से शो कर देगा और यहाँ से शो कर देगा। तो फाइनली जो यहाँ पर निकल के आएगा वो आएगा कुछ ये प्रोडक्ट निकल के आएगा, और ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड द सक्सिनिक एसिड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Which of the following does not give benzoic acid on hydrolysis? अब बेंजोइक एसिड तो आप जानते ही हैं, बेंजीन पर COOH ग्रुप लगा होता है, इसको हम लोग बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोलिसिस में बेंजोइक एसिड नहीं देगा? तो सबसे पहले बात करते हैं फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड क्या होता है? ये बेंजीन, बेंजीन के साथ में C ट्रिपल बॉन्ड N। तो हाइड्रोलिसिस करना है यहाँ पर सिंपल हाइड्रोलिसिस, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस, HOH, HOH और HOH इस तरह से कर दें। तो यहां पर क्या होगा, एक कार्ब एटम पर आपके पास में इस तरीके से 3 OH ग्रुप लगेंगे, और ये बड़ा अनस्टेबल केस होता है, और अनस्टेबल केस होगा तो ये वाटर यहां से रिमूव करेगा, तो वाटर रिमूव करेगा तो देन फाइनली यहां पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर बेंजोइक एसिड ही बनाएगा। सेकेंड में बेंजोयल क्लोराइड। बेंजोयल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन, बेंजीन के साथ में होता है COCl। अब COCl से हम लोग COOH का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, यहां पर सॉरी कर लेते। यहां पर क्या होगा, आप हाइड्रोलिसिस कर लें तो यहां पर आपका HOH हो जाएगा, तो HOH होगा तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन करते हैं बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, यहां पर CS2Cl। अब CS2Cl की अगर वाटर के साथ रिएक्शन करें तो यहां पर H और यहां OH होगा, तो यहां पर आपका एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां पर आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये रहा हमारे पास में थर्ड। और फोर्थ भी चलो हम आपको बता ही देते हैं, मिथाइल बेंजोइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OCH3 यहां पर होता है। ठीक है, और इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन कर लें तो यहाँ H और यहाँ OH, यानी कि यहाँ पर भी आपका बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कौन सा है? ये है बेंजाइल क्लोराइड, जो कि बेंजोइक एसिड की हाइड्रोलिसिस में बेंजोइक एसिड हाइड्रोलिसिस में नहीं बनाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। अब एसिटिक एनहाइड्राइड ये है CH3 C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O देन CH3। वाटर के साथ रिएक्शन कर दें, हाइड्रोलिसिस यहां पर आप कर दें, इस तरह से कर दें, किसी एक टर्मिनल के साथ इक्वल फॉर्म में कर दें, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ऑलवेज एसिटिक एसिड, यानी कि एसिड का फॉर्मेशन होता है एनहाइड्राइड के साथ में। तो फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास में कौन सा बनेगा? ये सेकेंड ऑप्शन जो होगा ये हमारे साथ में बनेगा। Which of the following will not undergo Hall-Vollard-Jelenski reaction? इसको शॉर्ट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन। देखिए HVZ रिएक्शन होती क्या है बेसिकली? HVZ रिएक्शन एक तो हेलोजन के साथ में होती है, देन रेड फास्फोरस यहाँ पर यूज करते हैं, और दूसरी यानी रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ, और दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है अल्फा हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर होती है, यानी अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन, अब रिएक्शन कैसे होती है वो भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि आपके पास CH2 यहाँ पर H है, देन यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पर जब हम हेलोजन लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं Br2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से इस Br, ये जो Br होगा वो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है।
ठीक है। और यहाँ पर जो बना देता है वो अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन करता है, ये कंडीशन यहाँ पर होती है। इस तरह से ये HBZ रिएक्शन को डिफाइन करता है। अब वो कह रहा है कि विल नॉट, नॉट का मतलब अल्फा हाइड्रोएटम रिजिम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोएटम यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोएटम प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या HBZ रिएक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। यहाँ पर देखो प्रेजेंट है, यहाँ हो सकती है, यहाँ देखो प्रेजेंट है, यहाँ हो सकती है, यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है, एक बार और हो सकती है। ठीक है, तो बाकी सब में हो सकती है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं होगी। आइडेंटिफाई Z ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। Z हमको फाइनली बताना है। हमारे पास में मिथाइल आयोडाइड है। मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये बनता है CH3MgI, दैट इज द ग्रिग्नार्ड एजेंट। ठीक है, मेटल है, मेटल उसके साथ में ऐड हो जाता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मेशन करता है। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में फॉर्मेशन कर रहे हैं ड्राई आइस, ड्राई आइस होता है CO2, यानी कि इसका मतलब हम CO2 के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, CO2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये पॉजिटिव टू निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये इस पर अटैक करेगा। ओके, और जब ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, देन C, देन यहाँ पर हो जाएगा OMgI, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, देन हाइड्रोलिसिस वाली कंडीशन तो आएगी आएगी, यहाँ H और यहाँ OH, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस है, ये बेटा HBZ रिएक्शन है। और HBZ रिएक्शन जो होता है वो अल्फा कार्बेटम के जो हाइड्रोजन होता है उसको यहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ जो फाइनली बन के आएगा CH2Cl, देन C डबल बॉन्ड, देन OH, ये हमारा Z निकल के आएगा। तो आप देख लो ये कहाँ मिल रहा है हमको, ये देखो हमें फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये हमारा करेक्ट है। The reaction RCOOAg plus Br2CCl4 RBr plus AgBr plus CO2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और इस रिएक्शन का नाम है हंस डिकर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन में क्या होता है, RCOOAg, Ag सॉल्ट होता है, Br2 के साथ में रिएक्शन होती है, तो एक तो यहाँ से AgBr निकल जाता है, दूसरा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा यहाँ से Br इसके साथ अटैच हो जाता है। मैकेनिज्म में हमारे पास में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनाता है वो हमारा ये बनाता है। ठीक है, ये हमारे पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड द हंस डिकर रिएक्शन, इसको बोलते हैं हंस डिकर रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन तो आप जानते होंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास में एल्केहाइड होता है, सोडियम के साथ में एल्केहाइड की रिएक्शन करते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा फटाफट यहाँ पर, तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास में कोई भी कंपाउंड, जैसे कि आपका बेंजीन ले लें, बेंजीन में आपके पास में RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ले लेते हैं, तो वहां पर कोई भी डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन का बन जाता है। कोलबे की बात करते हैं, कोलबेज में क्या होता है, फिनॉल होता है, फिनॉल की रिएक्शन हम लोग करते हैं NaOH एंड CO2 के साथ में करते हैं, तो वहां पर आपका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द सैलिसिलिक एसिड। तो ये सभी रिएक्शन साथ में मैंने आपको डिफाइन कर दी। फिलहाल ये जो रिएक्शन है दैट इज द हंस डिकर रिएक्शन। इन द रिएक्शन एसिड और अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है और एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो इसमें जो रिएक्शन हो रही है दैट इज कॉल्ड द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो कभी भी हमारे पास में एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्ट करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो एस्टर है दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता कैसे है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन OH है, तो सबसे पहले क्या होगा, H प्लस आयन है, तो ये तो आपको पता ही, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पर ये अटैक करेगा, और अटैक करता है यहाँ पर, तो ये किस फॉर्म में बनाता है, OH प्लस देन OH,
ओके। अब यहाँ पर जो हमारा अल्कोहल है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होते ही हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन एटम पे अटैक करता है। और अब यहाँ पर कुछ सिचुएशन इस टाइप की हो जाती है, देन OH, देन OH, देन O, देन H, देन CH3+, ठीक है। और फिर यहाँ पर रिमूवल की टेंडेंसी होती है, H यहाँ से निकल के वाटर मॉलिक्यूल, एक H ये निकलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे यहाँ से निकल जाता है। ये स्टेप मैं थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली यहाँ पर CH3O, देन CH3 का फॉर्मेशन। तो प्रोसेस जो होता है एस्टर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एसिडिफिकेशन तो आप जानते हो, एसिड के साथ में एडिशन होना, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होना, डिहाइड्रेशन दैट्स मीन वाटर का रिमूवल होना, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू स्टेरिफाई दिस बिकॉज ऑफ, देखिएगा स्टेरिफिकेशन के लिए बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में कोई भी एसिड है, उस एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है और रिएक्शन होके वहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब एस्टर के फॉर्मेशन में दो चीजें होती है, जैसे कि R हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH ये फॉर्म है, ये H+ आयन है, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तो ये इस पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद में ये कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता है OH+ एंड देन OH। और अब यहाँ पर जो भी हमारे पास में अल्कोहल होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक ये एडिशन करता है। तो बेसिकली ये जो ग्रुप होना चाहिए ये स्मॉलर होना चाहिए, बेस्ट होगा, बेस्ट इन स्मॉलर ग्रुप ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ये बेस्ट होगा। बट इफ लार्जर ग्रुप प्रेजेंट, अगर लार्जर ग्रुप प्रेजेंट है देन मोर स्टेरिक हिंड्रेंस पॉसिबल, और मोस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस पॉसिबल होगा तो प्रोडक्ट विल लेस फॉर्म, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो होगा वो लेस फॉर्म होगा। तो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, इसीलिए डिफिकल्ट लिखा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से ये कंडीशन होती है। Which of the following the correct order of esterification of the following acid and CH3OH? तो रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन जो होता है, रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ R, या कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये कह सकते हैं। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही लेस रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए बात कर सकते हैं साइज ऑफ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ R, ऐसे कर सकते हैं। तो जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। तो रेट की बात करें तो हमारे पास में फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन फोर्थ, ये कंडीशन यहाँ पर आएगी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये प्रोडक्ट बनाना है आपको। यहाँ पर देखिएगा रिएक्टेंट आपको एसिड दे रखा है, ये एसिड है आपके पास में, अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर HNS2 ऐसे लिख लेते हैं अपन लोग। तो वाटर रिमूवल हो जाएगा यहाँ पर, और वाटर रिमूवल हो जाएगा तो ये एसिड एमाइड फॉर्म क्रिएट कर लेगा, CONS2 एसिड एमाइड फॉर्म कर लेगा। फिर हमने P2O5 यूज कर रहे हैं, दैट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेशन शो करेगा ये, और डिहाइड्रेशन शो करेगा तो वाटर रिमूवल करेगा। तो वाटर रिमूवल मैं ऐसे बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ये वाटर यहाँ से रिमूवल हो जाएगा और फाइनली जो साइनाइड के रूप में आ जाएगा, तो साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। Which of the following method is not used for the conversion of carboxylic acid into acid halide? यानी कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड बनाना है, ये कंडीशन बनानी है।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एसिड हैलाइड बनाना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कहीं पर भी अगर आपके पास में OH फॉर्म है तो बिल्कुल ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, PCl3, PCl5 एंड SOCl2। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों ही जो होते हैं ये एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीनों ही जो हैं वो एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये बनेगा एसिड हैलाइड, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पर बेसिकली HBZ रिएक्शन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर रेड फास्फोरस यूज करता हूँ और रेड फास्फोरस यूज करता हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, ये Cl देन COOH ये बनेगा, ठीक है। तो ये अलग प्रोडक्ट हो गया, एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो फाइनली प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारा, मतलब आंसर कौन सा होगा जो नॉट यूज हो रहा है, वो थर्ड ऑप्शन होगा। द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी का प्रिपरेशन क्या होगा, यहाँ पर H है, देन X है, देन X है, KCN के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो KCN क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो यहाँ H, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन हो गया। अब C ट्रिपल बॉन्ड N ले लें तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ H और यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH। वही कंडीशन यहाँ ले लो, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H, यहाँ OH। तो फाइनली यहाँ पर हो जाएगा RCHC। अब इसको मैं एक स्टेप मैंने उठा दिया, यहाँ से वाटर रिमूवल हो जाए, क्योंकि एक ही कार्ब एटम पर एक से ज़्यादा OH होते हैं तो डिहाइड्रेशन अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ COOH हो जाएगा और यहाँ COH है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही कार्ब एटम पर अगर दो एसिड ग्रुप होते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो ये प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो हमें कहाँ दिखता है, ये प्रोडक्ट हमको दिखता है सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा कर रहा है। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिएगा फाइनल प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास में COOH है, यहाँ OH है। वैसे तो फर्स्ट केस में तो ये हमको देखेगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल लो आप, तो यहाँ पर एक साइक्लिक फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये जो साइक्लिक है ये लेस स्टेबल होगा। क्यों होगा लेस स्टेबल, क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर साइक्लिक का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए बेटर ये होगा कि ये करेगा, ये एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। तो डाइमर फॉर्म में ये एग्जिस्ट हो जाएगा, और डाइमर फॉर्म में कुछ एग्जिस्ट ऐसे करेगा, यानी डाइमर फॉर्म में ये प्रोडक्ट की बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में सबसे बड़ी अच्छी कंडीशन ये हो जाएगी कि एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बेटर तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, ये कंडीशन हो जाएगी, और इस तरीके से प्रोडक्ट तो होगा क्या, यहाँ से OHH, यहाँ से स्टेरिफिकेशन वाली कंडीशन जरूर ध्यान रखिएगा, और यहाँ से OH और यहाँ से H, ये प्रोडक्ट यहाँ बनाएगा, डाइमर फॉर्म में जाएगा और साइक्लिक का फॉर्मेशन करेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O इधर हो गया, यहाँ पर O हो गया, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर यहाँ C, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ पर O और देन ये। तो ये प्रोडक्ट जहाँ बन रहा है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये प्रोडक्ट मुझे जो दिख रहा है वो प्रोडक्ट मुझे फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है। तो बच्चों ये रही आज की DBP। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DBP के साथ।